स्याह कोट, पहाड़ों में छुपा खौफनाक राज। मस्जिद के अंदर अंधेरा फैल चुका था, ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं सांसों से महसूस होता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। अहमद की सांसें अब नजर आने लगीं, जैसे खौफ खुद उसके अंदर से बाहर आ रहा हो। अचानक अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी। ना वो इंसान की आवाज थी, ना किसी जानवर की। अहमद ने हरकत करना चाही, मगर उसका जिस्म उसका साथ छोड़ चुका था। वो खड़ा था मगर कैद था। उसके हाथ बेकाबू कांप रहे थे, पसीना बारिश से ज्यादा बह रहा था। डर अब दिल से निकलकर पूरे जिस्म में फैल चुका था। मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो सांस ले रही हों। दीवारों पर साए अब बदलने लगे, टेढ़ी टूटी हुई गैर फितरी इंसानी शक्लें। बूढ़े नमाजी की आंखें फैल गईं। वो सब कुछ जानता था मगर कह नहीं पा रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, यहां से निकलना अब मुमकिन नहीं। हवा में उड़ता गुबार रुक गया। सांसें थम गईं, जैसे वक्त ने खुद आंखें बंद कर लीं। फर्श पर सयाह धुआं फैलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, जिंदा चीज की तरह। इसी धुएं से एक चेहरा उभरा, आंखें खाली और मुस्कुराहट खौफनाक। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल था, जैसे कोई सीने पर बैठ गया हो। अहमद के दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। धड़क धड़क। मस्जिद लरजने लगी, छत से गर्द गिरने लगी, जैसे ये जगह भी उस अजाब से डर गई हो। बाहर गांव में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। वीरान घरों में जिंदगी लौट आई, मगर वो जिंदगी नहीं थी। अचानक मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा, वो कैद हो चुका था। सियाह कोट ने उसे कबूल कर लिया था। बूढ़ा दीवार से लग गया, उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। आंखों में सिर्फ अंजाम था। अंधेरे में चीखें गूंजी, औरतों की, बच्चों की, वो सब जो कभी यहां रहते थे। हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी, ऐसी आवाजें जो रूह तक को जख्मी कर दें। साए माजी दिखाने लगे, बद्दुआएं, नाइंसाफियां और वो गुनाह जिन्होंने इस गांव को जगा दिया। वो सयाह वजूद अब नजदीक आ रहा था। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। अहमद चीखना चाहता था, मगर आवाज साथ छोड़ चुकी थी। आंखों में आंसू थे मगर मदद नहीं। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे उम्मीद की आखिरी सांस हो। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। न चीख, न आवाज, सिर्फ अंधेरा। कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर कोई था बिल्कुल सामने। एक भारी सांस अहमद के बहुत करीब महसूस हुई, ठंडी, बदबूदार। वो वजूद इतना करीब था कि अहमद अपनी मौत को महसूस कर सकता था। फिर अंधेरे से आवाज आई, तुम यहां अकेले नहीं हो। दीवारों पर सच उभर आया। ये गांव मरा नहीं था, ये जिंदा दफन था। और उसी लम्हे स्याह कोट पूरी तरह जाग चुका था। ये अंजाम नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।